तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि CGL और CHSL 2020 के एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा पास आ चुके हैं। तो GS की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो की सीरीज़ में शुरू करने जा रहा हूँ। उसमें सबसे पहला नंबर है नोबेल प्राइज़ विनर्स 2020 के। तो हम आज ट्रिक से याद करेंगे कि 2020 के सारे नोबेल प्राइज़ विनर्स के नाम जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसका तो श्योरिटी है कि हर बार एग्ज़ाम में CGL CHSL में नोबेल प्राइज़ विनर्स तो पूछे जाते हैं। तो आज देखते हैं कि हम कैसे उनको ट्रिक से बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि इनके नाम बहुत अजीब अजीब से होते हैं। तो जैसा कि है मेडिसिन में इस बार हमें नोबेल प्राइज़ 3 लोगों को मिला है। तो मैं आपको उसकी ट्रिक बताता हूँ। मान लीजिए कि आपको एक रेस में दौड़ना है, लेकिन जो रेस के ऑर्गेनाइज़र हैं उसकी आपसे दुश्मनी है। उसने क्या करा कि आपको एक शर्त रख दी कि आप रेस में तो दौड़ सकते हो, लेकिन 1 टन चावल आपकी पीठ पर लाद दिए। तो अब क्या होगा? आप रेस हार जाओगे। ना सिर्फ रेस आप हारोगे, बल्कि आपकी कमर भी टूट जाएगी। तो उसके बाद आप क्या करोगे? दवाई लेने जाओगे। बस इतने से हमारी ट्रिक बन गई। तो देखो, चावल से बना चार्ल्स एम राइस, 1 टन से बना माइकल ह्यूटन, और हार जाओगे से बना हार्वे जे ऑल्टर। तो अब आपको याद हो जाएगा, और ये तीनों मेडिसिन से हैं। अब बात करते हैं फ़िज़िक्स की। मान लो कोई अभी बच्चा है, उसको फ़िज़िक्स में बहुत अच्छा करना है, तो वो क्या करेगा? हम सब जानते हैं कि फ़िज़िक्स कितनी मुश्किल होती है। तो रोज़ वो पेन से लिखेगा, मतलब रोज़ प्रैक्टिस करेगा, रोज़ नए नए कॉन्सेप्ट सीखेगा, मतलब उसका पेन का रोज़ का काम होगा। और करते करते क्या हो जाएगा? वो गंजा हो जाएगा। आपको पता ही है, टेंशन ले लेगी और पता नहीं क्या क्या रिसर्च कर करके, एनालिसिस कर करके उसके बाल उड़ जाएंगे। और तब जा कर के उसको एंड में क्या मिलेगा? नोबेल प्राइज़। तो देखिए, पेन रोज़ से बना रोजर पेनरोज, और गंजा हो जाएगा से बन गया रेन हार्ड गेंजल, और एंड में जाके इसको नोबेल प्राइज़ मिलेगा। इसका मतलब है एंड्रिया गेज, और ये फिज़िक्स के लिए हैं। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की और मज़ेदार कहानी है। कल रात क्या हुआ कि बहुत तेज़ आंधी आई। तो अगले दिन सुबह एक अम्मा आई, और उस अम्मा ने बोला कि बेटा, कल मेरी चारपाई उड़ गई आंधी में, उसको ढूंढ दे। आपने बोला कि ठीक है, मैं तो नहीं ढूंढूंगा, लेकिन मेरे पास एक जिन है। आपको पता है वो जिन क्या होता है? वो अलादीन वाले चिराग वाले जिन निकलता है, वो जिन है। आपने बोला कि वो जिन है, उसके पर लगे हुए हैं, वो उड़ के ढूंढ देगा। लेकिन उसकी शर्त यह है कि वो पहले केमिकल पीता है, कोई ना कोई से पहले केमिकल पिलाओ, तभी वो ढूंढेगा। तो इससे देखो क्या बना। अम्मा ने कहा कि चारपाई खो गई, इससे क्या बना? इमानुअल चारपेंटियर। और आपने कहा कि जिनी है वो ढूंढ देगा, जेनिफर ए डूडूना, लेकिन वो केमिकल पी के ढूंढेगा। तो केमिकल मतलब केमिस्ट्री। अब देखो, बात करते हैं लिटरेचर की। तो देखो, लिटरेचर में सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है इंग्लिश लिटरेचर। आपने भी जब भी एग्ज़ाम्स दिए होंगे इंग्लिश में, 10th 12th में इंग्लिश के, या फिर अभी आप CGL में भी Tier 3 जब दोगे, तो आपको पता ही होगा लिटरेचर में आप कितना भी अच्छा लिख लो, लेकिन जो अपने मार्क्स होते हैं वो लक पर डिपेंड करते हैं। तो देखिए, इसी से बन गया लुइस ग्लक। इसमें साइलेंट वाइलेंट भी कुछ होगा, पर नाम में LOUISEGLUCK, तो इसमें आ रहा है लक। तो मतलब इसमें आपको लक चाहिए, तभी लिटरेचर में आपको नोबेल प्राइज़ मिलेगा। अब अगला नंबर आता है नोबेल पीस प्राइज़ का। अब देखो, इमेजिन करो कि मान लो किसी को भूख लग रही है, तो क्या वो कभी शांत रह सकता है? नहीं रह सकता। उसको खाना दे दोगे, शांत रह जाएगा। अब देखो, खाने से आप रिलेट करो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ये क्या करता है? जहाँ भी देशों में युद्ध चलते, लड़ाई चलती है, वहाँ पे लोगों को खाना पहुँचाता है। तो सबसे ज़्यादा पीस तो यही कर रहा है। अगर मान लो उनको खाना नहीं मिलेगा, तो वो भी आतंकवादी बन जाएंगे, और फिर और पीस ख़राब होगा। तो इसलिए नोबेल पीस प्राइज़ मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। अब लास्ट में आते हैं इकोनॉमिक्स में। तो देखो, इकोनॉमिक्स की क्या कहानी है कि एक इंसान था, उसने क्या करा, वो बुजुर्ग हो चुका था। तो उसने बोला ठीक है, अब वसीयत लिखने का टाइम आ गया, मैं विल लिखूँगा अपनी। विल लिखने के बाद उसने अपने सन को, यानी अपने लड़के को दे दी, और उससे बोला कि ये विल में मैं तेरे को एक मिल देता हूँ, इस मिल को खूब आगे बढ़ा। अब वो लड़का था, अब उस लड़के को कुछ पता नहीं था कि भाई कैसे बढ़ाना है, क्या करना है। तो वो क्या करेगा? किसी इकोनॉमिस्ट के पास जाएगा, उसकी पूरी इकोनॉमिक्स सीखेगा कि कैसे मिल चल रही है, क्या हो रहा है। तो देखो, इसी से बन गया रॉबर्ट बी विल्सन। विल दे दी लड़के को, तो इससे बन गया रॉबर्ट बी विल्सन। और उसने बोला कि मिल को खूब आगे बढ़ाओ, यानी पॉल आर मिलग्रॉम। और समझने के लिए वो किसके पास गया? इकोनॉमिस्ट के पास। तो ये मतलब इसका मतलब ये इकोनॉमिक्स में मिली है। आइए अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके खुद इन्हें करने की कोशिश करें। तो आइए दोस्तों, आप प्रैक्टिस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट वॉन नोबेल प्राइज़ 2020 इन फिज़िक्स। तो फिज़िक्स की मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आपको रोज़ पेन से काम करना पड़ेगा, आप गंजे हो जाएंगे, और एंड में जाके आपको नोबेल प्राइज़ मिलेगा। तो उस हिसाब से ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3।
अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन नोबेल प्राइज़ 2020 इन लिटरेचर। तो नोबेल प्राइज़ का मैंने आपको बताया कि आपका लक होगा तभी आपको नोबेल प्राइज़ मिलेगा, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट वॉन नोबेल प्राइज़ 2020 इन मेडिसिन। तो मेडिसिन का मैंने आपको बताया कि आपके पीठ पर 1 टन चावल लाद दिए जाएंगे जिससे आप रेस हार जाएंगे और उसके बाद आप दवाई लेने जाएंगे। तो इसका मतलब फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आंसर नहीं है, राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर 2। तो ऐसे ही आने वाले CGL और CHSL एग्ज़ाम में और क्या इंपॉर्टेंट छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं वो मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।